आज हम लोग संबंध पढ़ेंगे। संबंध क्या है हम चर्चा करते हैं। माना दो आरिक्त समुच्चय क्या है, ए व बी है। माना दो आरिक्त समुच्चय क्या है, ए व बी है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंधार ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। देखिए यहाँ क्या कहता है संबंध की परिभाषा, माना दो आरिक्त समुच्चय, माना दो आरिक्त समुच्चय, माना दो आरिक्त समुच्चय, माना दो आरिक्त समुच्चय ए व बी है। माना दो आरिक्त समुच्चय ए व बी है, ए व बी है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। कह रहा है कि माना दो आरिक्त समुच्चय ए व बी हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंधार ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। देखिए संबंध जो होता है हमारा क्लास 12th में, संबंध जो आएगा हमारा कम से कम 4 नंबर से 5 नंबर, 4 से 6 नंबर। क्लास 12th में आपका 4 नंबर से लेके 6 अंक तक आपका क्या मिलेगा, 6 अंक तक, या कभी कभी 8 अंक भी आ जाते हैं। 8 अंक तक आपको क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा, ठीक है ना। संबंध एवं फलन में से आपका तो फलन इस बार क्या हुआ है, कट गया है कोरोना की वजह से, ठीक है, प्रभावित किया गया है इस वर्ष भी। तो आपका जो है फलन लगभग कट चुका है। क्या बचा है आपका, सिर्फ संबंध। संबंध से लगभग आपका 6 अंक से लेके 8 अंक तक आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, एकदम छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा अगर लॉन्ग में आएगा तो आपका 6 अंक में मिलेगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग में मिल जाएगा 6 अंक का, अच्छा प्रश्न होगा, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम संबंध क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो माना दो आरिक्त समुच्चय क्या है, माना दो आरिक्त समुच्चय क्या है, ए व बी है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंधार ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। देखिए हम संबंध को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझें कि आरिक्त क्या है और क्या है समुच्चय क्या है। आरिक्त समुच्चय क्या है, आरिक्त का मतलब क्या हुआ, रिक्त ना हो, खाली ना हो। तो कोई ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होता है वही क्या होता है, आरिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, आरिक्त समुच्चय होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो वही क्या है, हमारा आरिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होता है आरिक्त समुच्चय कहलाता है। अब देखिए हम आगे चर्चा करते हैं आपसे। अब यहाँ कह रहा है कि माना दो आरिक्त समुच्चय ए व बी है। अब इसकी चर्चा हो गई। इसका मतलब कोई दो समुच्चय हैं ए हम एग्जाम्पल में लेते हैं। ए बराबर हमने क्या कहा, ए बराबर हमारा क्या है, हमने कहा कि इसमें है राम है और क्या है, दशरथ है। हमने ऐसा ले लिया कि राम और दशरथ दो लोग हैं, तो कम से कम एक अवयव होना चाहिए। तो ये क्या है, एक हमारा सेट है, एक समुच्चय है। अब देखिए राम कामा दशरथ हो गए। दूसरा हमारा एक सेट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कौशल्या को लेते हैं और दूसरा किसको ले रहे हैं, एक कौशल्या हो गई, दूसरा सीता को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा एक समुच्चय है जिसमें दो लोग हैं, तो क्या आरिक्त है, क्योंकि हमारा कम से कम एक अवयव होना चाहिए, इसमें दो अवयव हैं, तो क्या है ये, आरिक्त समुच्चय है। दोनों हमारे आरिक्त समुच्चय हो गए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंधार ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। देखिए ए क्रॉस बी का, पहले हम ए क्रॉस बी जाने क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, कार्तीय गुणनफल है। ए क्रॉस बी क्या है हमारा, कार्तीय गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल है। कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल, गुणनखंड नहीं है, गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल। देखिए जब हम संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अंकगणितीय गुणनफल होता है। जब हम चर और अचर राशियों का गुणा करते हैं उसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय गुणनफल होता है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक समुच्चयों का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। अब देखिए इनका गुणा कराते हैं, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारा समुच्चय ए हो गया, इसमें कौन कौन है, राम है और क्या है
हमारे दशरथ हैं, राम है और क्या है दशरथ है। राम दशरथ को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कौन है कौशल्या है और क्या है बी में कौशल्या और सीता। कौशल्या सीता हो गई, यहाँ पर भी कौशल्या हो गई और ये हमारी क्या है सीता है। अब देखिए इनका पहले इनमें गुणा होगा, फिर इनका इनके साथ होगा, इनका इनके साथ होगा, फिर इनका इनके साथ हो जाएगा। तो यहाँ जो एक क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल निकालेंगे क्या मिलेगा हमको, राम कामा कौशल्या, राम कामा कौशल्या, राम कामा कौशल्या हो गया, ये राम कामा सीता हो गया, ये क्या हुआ राम कामा सीता हो गया। ये क्या हुआ दशरथ कामा क्या हो जाएगा, दशरथ कामा क्या हो जाएगा कौशल्या, दशरथ कामा क्या हो जाएगा हमारा कौशल्या हो जाएगा। ये क्या होगा दशरथ कामा सीता, दशरथ कामा सीता। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ये हमको मिला ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, हमारा जो कार्तीय गुणनफल मिला ए क्रॉस बी में कितने लोग मिले, ए क्रॉस बी दीजिएगा। अब ए क्रॉस बी में हमको क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है राम कामा कौशल्या, राम कामा कौशल्या मिला, दूसरा राम कामा सीता मिला, राम कामा सीता। तीसरा हमारा क्या है दशरथ कामा कौशल्या, दशरथ कामा कौशल्या है। और इसके बाद क्या बचा दशरथ कामा सीता, दशरथ कामा क्या बचा सीता। अब देखिए ये हमारा एक क्रॉस बी हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा इसने कि आर जो है, जो एक रिलेशन है, जो एक संबंध है ए क्रॉस बी का, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय क्या है, अब देखो सबसे पहले इससे एक रिलेशन निकालते हैं। पहला एक रिश्ता निकालते हैं R1 या R, हम एक रिश्ता निकालते हैं जिसमें कौन है राम कामा कौशल्या है, राम कामा कौशल्या, राम कामा कौशल्या, दूसरा राम कामा सीता। एक रिश्ता हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं राम कामा कौशल्या का, ठीक है। राम कामा कौशल्या एक रिश्ता है राम का और कौशल्या में। तो राम कौशल्या के क्या हैं, राम कौशल्या के क्या है पुत्र हैं, क्या है माता और पुत्र का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, तो राम जो है रिलेटिव है किसके, राम रिलेटिव है किससे कौशल्या से। और रिश्ता कैसा है, जो ये रिश्ता है किस प्रकार का रिश्ता है, ये जो हमारा रिश्ता है माँ और बेटे का रिश्ता है। कैसा है, चूंकि ये माता है और ये क्या है इनका पुत्र है। राम कौन है, इनके पुत्र हैं। ये कौन है, माता है राम की, कौशल्या क्या है राम की माता है। अब यहाँ जो रिलेशन बन रहा है तो कोई ना कोई इसमें हमारे रिश्ते थे, एक पति होने का रिश्ता था, एक हमारा क्या था, एक हमारा पति होने का रिश्ता था, पिता और पुत्र का भी रिश्ता था इसमें, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक रिश्ता है, तो हम क्या कहेंगे कि आर का जो प्रत्येक अवयव है क्या ए क्रॉस बी में है। माना दो समुच्चय ए व बी हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उप समुच्चय होता है। ए क्या होता है, बी का उप समुच्चय होता है। अगर हम क्या कहते हैं समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम क्या कहते हैं, कोई संबंध आर क्या है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ उप समुच्चय की जो डिफिनीशन होगी, माना दो समुच्चय क्या है ए व बी हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो ए क्या होगा, बी का उप समुच्चय कहलाता है। उसी प्रकार अगर हम आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में होगा तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। अब देखिए आर का प्रत्येक अवयव मतलब राम कामा कौशल्या क्या इनके घर में है, हाँ है। अगर इनके घर में है तो क्या हो जाएगा, आर सबसेट आप हो जाएगा। आर बिलोंग्स कर रहा है, पहले आर बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में। या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम दिखा सकते हैं कि राम कामा कौशल्या, राम कामा कौशल्या बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, आर सबसेट आप हो जाएगा ए क्रॉस बी के। अरे भाई आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है तो क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा, एक रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा संबंध की परिभाषा थी कि संबंध क्या होता है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। माना दो आरिक्त समुच्चय ए व बी है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंधार ए क्रॉस बी का क्या होता है, उस समुच्चय होता है। अब यहाँ हम चर्चा किए आरिक्त समुच्चय क्या है, तो ऐसा कोई हमारा समुच्चय हो जिसमें कम से कम क्या हो, एक अवयव होता है, आरिक्त समुच्चय कहलाता है। कार्तीय गुणनफल क्या होता है हम आपको बता दिए। कार्तीय गुणनफल क्या है, अगर हम क्या करते हैं दो या दो से अधिक समुच्चयों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, हमारा कार्तीय गुणनफल होता है। दो या दो से अधिक समुच्चयों का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल कहते हैं। अब इसके बाद हमने क्या बताया आपको, उप समुच्चय क्या होता है, तो उप समुच्चय किसे कहते हैं, अगर हमारा क्या होगा, माना दो समुच्चय ए व बी हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई
क्या होगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, समुच्चय यहाँ पे जो हमको आर मिल रहा है, एक रिश्ता आर है, आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है, इसलिए आर सबसेट आप हो गया ए क्रॉस बी के, इसलिए आर क्या है, एक संबंध है, यही संबंध की क्या होगी, परिभाषा होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको तैयार कर लीजिए समुच्चय। अगली क्लास में हम आपको आगे बताएंगे संबंधों के प्रकार। ठीक है, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, हम अगली वीडियो मिलते हैं आपको, धन्यवाद।